गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बेटा हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर कितना करने जा रहे हैं? चौथा। 10 क्वेश्चन है इसमें। आज पूरा 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, चौथा का पहला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है आपको पता है? वो बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन आपने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3 में पढ़ा था। ये वो बहुपदों का गुणनखंडन था, याद आ रहा है। यहाँ पर समीकरणों का आपको गुणनखंडन करना है। किसका गुणनखंडन करना है? समीकरणों का। टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंडन करना है, ठीक है। बताओ चौथा का पहला क्वेश्चन। 9x स्क्वायर 3x, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। अब इसको हल करने के लिए आप बड़े ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दीवार से कोई नहीं टेके, सीधे रहो, ठीक है। आरामदायक बैठने को मिल गया सोच रहे हो क्या लड़कियां? हाँ, देखो यहाँ पर क्या है, -2 है, लिख लो -2 या 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 9, तो यहाँ पर लिखो 9, 2 निया 18। अब 2 में 9 जोड़ने या 2 में 9 घटाने पर बीच का नंबर 3 होना चाहिए। 2 में 9 जोड़ो कितना होगा? हाँ, 11। और 2 में 9 घटाओ 7। क्या 3 हुआ? इधर देखो गौरव, हुआ क्या 3? बताओ। अब कोई ऐसा नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 18 है। 6 तिया 18, 3 छक्का 18, और 3 में 6 को घटाने पर -3 आता है। और यहाँ पर क्या चाहिए? -3 चाहिए। तो 3 में 6 घटाने पर क्या आ जाए? यहाँ पे -3। समझ आया बात आप लोग को? आया कि नहीं? पक्का बोलो। एक और बात देखो, यहाँ का जो नंबर इसके साथ पहले गुणा करते हैं, गुणा करने पर 18 हुआ, लेकिन इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर नहीं आया। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका गुणा करने पर 18 हो। तो 9 एक 9 एकम 9, 9 दूनी भी 18 होता है, 6 तिया भी 18 होता है, 18 एकम 18 भी होता है। लेकिन ऐसा नंबर ढूंढो जो बीच का नंबर भी आए, लेकिन तो 3 छक्का क्या होता है? 18, और 3 में 6 घटाने पर -3, क्योंकि हमें ये -3 चाहिए। अगर +3 वाला रहता यहाँ पे तो 6 में 3 घटाते। मान लो यहाँ +3 होता तो किस में घटाते? 6 में 3 घटाते। समझ आ रहा है बात? तो अब जो जो यहाँ पर वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखो। 9x स्क्वायर और क्या है +3x -6x -2 बराबर 0। समझ आया? अब इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है? बताओ। x कॉमन है, और ऐसा कोई चीज है जो कॉमन दिख रहा है? 9 और 3 दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 को बाहर निकाल दो। 3 तिया, यहाँ पर 1x बाहर निकला है, 1x एक्स्ट्रा बचा, उसको यहाँ पे लिखो भाई 3x। समझ आया? यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये 3x तो पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचा? 1 बचा। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो 3x + 1 बराबर 0। समझ आ रहा है? जैसा यहाँ पर लिखो वैसे ही यहाँ पर लिखो। अब इस 3x में कितने का गुणा करो कि 6x हो जाए? -2 का। इसका -2, माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, x का x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2। समझ आ रहा है? आया? अब ये दोनों सेम है बेटा, है कि नहीं? तो एक बार लिखो उन दोनों को, और इसको 3x - 2, और इन दोनों सेम है तो एक बार लिखो 3x + 1 बराबर 0। समझ आ रहा है? देखो 3x - 2 एक बार और 3x + 1 एक बार, 2 बार है। तो अब 3x - 2 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। अब x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे -2 उधर गया तो +2, 3 गुणा में इधर गया तो भाग में, यहाँ पे +1 उधर गया तो 3 गुणा में इधर गया तो यहाँ पर x के 2 आंसर आ गए हैं, 2/3 और -1/3। बोलो समझ आया आप लोग को? इजी है कि नहीं है? कहाँ पे नहीं आया बताओ तो, पूछो आप बगल। ये परीक्षा में आते हैं, ठीक है, ठीक नोट करो।
चौथा का दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐसे दिए है, कैसे गुणन खंडन करेंगे? ऐसे आ रहा होगा, बहुत इजी है। देखो हल करते हैं। इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है? x को बाहर निकालिए, क्या बचा यहाँ पर? 4x, और यहाँ क्या बचा? 5 बराबर 0। x बराबर भी 0 होगा और 4x प्लस 5 बराबर भी क्या होगा? 0। x बराबर 0 और x बराबर 5 उधर गया तो -5 और 4 भाग में इधर गया, सॉरी गुणा में इधर गया तो भाग में। ठीक है, x बराबर 0 और -5/4 चेक करवाया है, चेक भी कर लिए। ठीक है, समझे? इजी है कि नहीं? आया कि नहीं समझे? पहले ये बताओ, आया ना? अगर 2 ठो रहते तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलो और देखते हैं चौथा का तीसरा। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। हाँ, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पे कितना है? 3। तो 10 गुणा 3, 10 दिया 30। क्या 10 में 3 जोड़ने पर -11 होगा? क्या 10 में 3 घटाने पर -11 होगा? अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर बेटा 30 आए। 6 पंछे 30 या 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और 5 में 6 जोड़ने पर कितना होगा? 11। लेकिन यहाँ तो -11 है, तो ये सभी को माइनस होना पड़ेगा। -5 -6 बराबर -11। समझ आया बात? आ रहा है बेटा बात? नहीं समझे? देखो नहीं, दीवार से चिपका दूंगा, नहीं तो दीवार में गधेड़ी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से बताओ। देखो 10 दिया बेटा 30। अब 10 में कितने का गुणा, सॉरी 10 में 3 जोड़ने पर क्या 11 होता है? क्या घटाने पर 11 होता है? अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 30 आए, तो 2 15 भी 30 होता है। ठीक है, और 5 छक्का 30 होता है कि नहीं? तो 5 छक्का 30 तो हो गया, लेकिन क्या 5 में 6 जोड़ने पर 11 तो हो गया, लेकिन ये -11 है, तो इन सभी को क्या कर दो तुम? -5 और -6 कर दो। समझ आया बात? नहीं आया बेटा आपको? ठीक, तो लिखो यहाँ पे 3x का स्क्वायर -5x -6x प्लस 10 बराबर 0। देखो इन दोनों में ऐसा क्या है बेटा जो कॉमन है? x, तो x को बाहर निकाल दो। और ऐसा कोई है जो सेम, जो बचा है यहाँ पे 3 बचा है, और क्या बचा है? एक साथ बोला करो। और यहाँ पे क्या बचा है? 5। जैसा यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही कहाँ पर लिख दें? यहाँ पे। ठीक है, इस 3 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए? बताओ तो। -2 का। देखो माइनस प्लस माइनस 2 3 6, x का x, माइनस माइनस प्लस 2 5 6 10। समझ आया? आया कि नहीं? इसके बाद क्या करते हैं? ये x -2 और 3x -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखो x -2 बराबर भी 0 और 3x -5 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। समझ आया? -2 उधर गया तो क्या हुआ? ठीक है, और -5 उधर गया तो 3 गुणा में इधर गया तो x के कितने मान निकल गए बेटा? बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं? ये साल आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है बेटा। आप इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि आप टॉप 10 में अपना जगह बना लो। वो कैसे पॉसिबल होगा? घूमने फिरने, इधर उधर जिम जाने से, गेम खेलने से, क्या गेम बोलते हैं, फ्री फायर पबजी, इससे नहीं होगा। और लड़कियां रील्स देखने से नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करो, यही टाइम है कक्षा 10वीं जिसमें आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? डेली के डेली नोट्स बनाओ। चंद्र सर आज क्या पढ़ा है उसको समझो, आज जो पढ़ा है उसका आज ही जाके नोट्स बनाओ। डेली के डेली बेटा रूटीन आप क्लास बनाइए, शेड्यूल बनाइए और टाइम टेबल पे पढ़ाई कीजिए। जब स्कूल आज से तो खुल गया आप लोग का, आज 16 जून से स्कूल खुल गया। तो अब जो है ऐसा नहीं कि जो है स्कूल खुल गया तो स्कूल में ही जा रहे हो, इधर पढ़ नहीं रहे हो घर में, तो ऐसे में कभी मार्क्स नहीं आएंगे आप लोग के।
समझ में आ रहा है बात मेरा? ठीक है, वेल अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए बेटा, जी जान लगा के, ठीक है। देखो आंसर आया इतना, आया है कि नहीं? नहीं आया? आया है ना? ठीक, तो बताओ इजी है, बना लोगे? ठीक, नोट करो इसको। चलो चौथा का तीसरा, चौथा ना, चौथा का चौथा होगा ना ये? चलो बोलो। प्लस 3x, हाँ, इसको कौन बना लेगा? यही बोर्ड में, बोर्ड में कौन बना लेगा? हाथ खड़े करो। गौरव नहीं, इधर आप, जय, युवराज, नेताजी को बनाने आ जाएगा, उसको छोड़ दो। और कोई किसी को आपको आएगा? चलो ठीक, ये 2 है बेटा, यहाँ पे 2 लिखूं, और ये कितना है? 5। 2 5 6, 2 में 5 घटाओगे कितना होगा? सॉरी, 2 में 5, 5 में 2 घटाओ कितना होगा? 3। और यहाँ पर हमें 3 चाहिए ना, +3 चाहिए, इसलिए 5 में 2 घटाए। अगर -3 चाहिए होता तो 2 से 5 घटाता। समझ में आया बात? आया कि नहीं? अब देखो दिमाग में छप गया कि नहीं आप लोग, कैसे कैसे स्टेप है, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। ये मेरा सिंपल स्टेप है, ठीक है। यही मैथ को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आप चेक कर लेना। अभी स्कूल खुलेगा, आप चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या लिखना है? 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखना है? +5x, फिर क्या है? -2x, फिर -2 बराबर 0। इन दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो सिमिलर है, बताओ तो। x ही है कि और कुछ है? 5x, और यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। इधर देखो, ये जैसा यहाँ पर लिखो वैसी कहाँ पे लिखोगे? वहाँ पे, तो कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। x + 1। तबीयत खराब है क्या बेटा? प्रिया, ठीक। बताओ प्रिया, इस x में कितने का गुणा करो कि 2x हो जाए बेटा? -2। देखो माइनस प्लस माइनस 2x का 2x, माइनस प्लस माइनस 2x का 2। मजा आ रहा है गणित? 5x - 2, और यहाँ पे क्या बचा? x + 1। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखना है, ठीक है। देखो x - 2 बराबर भी 0 होगा, ठीक है, और x + 1 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। -2 उधर गया तो +2, 5 गुणा में इधर गया तो +1, इधर गया तो -1, ठीक है। x बराबर क्या होगा? 2/5, -1। चेक करो, यही आया है? इजी है, ठीक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए चौथा का 5वां नंबर, बोलो क्या है बेटा? 6x² + 7x + 2 = 0। हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 6। 2 छक्का 12, 2 में 6 जोड़ने पर 7 होता है ना? हाँ बोलती है, 2 में 6 जोड़ने पर 7 होता है, और 2 में 6 घटाने पर 4 होता है। क्या बीच का नंबर 7 आएगा? इन दोनों को करने पर नहीं। तो अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर जो है 12 हो, ठीक है। हाँ, 4 तिया 12, 3 चौक भी 12 होता है, ठीक है। और 4 में 3 जोड़ने पर 7। बोलो समझ आ रहे हैं? अरे बेटा भूमि, 6x का स्क्वायर + 4x + 3x + 2 बराबर 0। इन दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन है बेटा? तो x कॉमन है। और ऐसा कोई चीज़ है जो कॉमन है? 6 और 4 में क्या चीज़ कॉमन है? 2। दोनों 2 के पहाड़ा में आते हैं, 2 कॉमन हो गया। 2 तिया 6, एक x बचा है, 2 दूने 4। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिख दो, 3x + 2।
बराबर 0। इस 3x में कितने का गुणा करो कि ये 3x हो जाए, प्लस 1 का, ठीक है। 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं कॉमन, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, ठीक है। आगे देखो, 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बराबर भी क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, 3 गुणा में इधर गया तो भाग में। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया बेटा -1/2 कॉमन, कॉमा -2/3। चेक करो तो, चेक भी कर लिए, ठीक, गुड, नोट करो। चौथा का छठवा बोलो बेटा, 4√3x² प्लस 5x -2√3। थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है लेकिन नहीं है। लिखो 2√3 और यहाँ पहला क्या है 4√3, यही लिखते हैं ना। अब गुणा करो, 2 चौक और √3 का गुणा होगा तो कितना होगा, ये तो आप जानते हो, पता है कि नहीं। अरे √3 का √3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है। और 8 दिया कितना होगा 24, ठीक है। अब 8 में 3 घटाने पर क्या होगा 5। देखो आ गया कि नहीं, इजी है, ठीक। लिखो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, बताओ मेरे को। x, और कोई चीज है, और कोई वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ क्या बचा √3x और यहाँ क्या बचा 2। समझ आया, समझाओ क्या। देखो x बाहर चला गया, कॉमन है तो, और 4 और 8 4 के पहाड़ा में आते हैं तो 4 बाहर हो गया, ठीक है। तो 4 बाहर हो गया तो √3 बचा, एक x एक्स्ट्रा था वो बच गया, प्लस का प्लस और 4 दूने 8, ठीक है। जैसी यहाँ पर लिखो वैसी यहाँ पर लिखो, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस √3 में कितने का गुणा करोगे कि ये जो है 3 हो जाए। क्वेश्चन है √3 में कितने का गुणा करो कि 3 हो जाए बेटा। तो √3 का देखो किया ना, √3 का गुणा किया तो यहाँ पे 3 आया कि नहीं। तो कितने का गुणा करोगे -√3 का। समझ आया। अब देखो 4x -√3, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो √3x प्लस 2 बराबर 0। 4x -√3 बराबर 0 और √3x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करो, -√3 उधर गया तो +√3, 4 गुणा में इधर गया तो भाग में, x बराबर -2 और ये √3। अब तो सब समझ गए होगे आप लोग, चेक करो आया है पक्का, इजी है कि नहीं, है ना, नोट करो। चलो चौथा का कौन सा नंबर बेटा, 7वां। चलो बोलो 10x अच्छा 3 है यहाँ पे, ठीक। ये क्वेश्चन है, अब हल करते हैं। आपको एक्सरसाइज जोन में बताया था ऐसे क्वेश्चन रहता था, पहले इसको किस में बदलना है आपको, द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये x होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 10x का स्क्वायर 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 3। समझ आया। इधर देखो गुड़िया, ठीक है। आगे देखिए 10x का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, ये x भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 3x हो जाएगा। फिर 10x का स्क्वायर -3x -1 बराबर 0। समझे कि नहीं, ये 3x प्लस में इधर आया तो -2, ठीक है।
अब वही क्वेश्चन दोहरा दो, 1 गुणा 10, 10 एक कम 10, 10 में जोड़ने घटाने पर क्या 3 आएगा? नहीं, तो और कितना होता है? 2 पंच 6 10 होता है ना, और 2 में 5 घटाने पर -3। समझे? वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लग रहा नहीं रहा है आप लोग को? हाँ सॉरी, ये 2 प्लस में है ना, ठीक है, -1 बराबर 0। इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है बताओ? 1 और 2, 2 पंचे 10, प्लस ये 2x बाहर चला गया तो 1 बचेगा, जैसा यहाँ पर लिखे हैं वैसे यहाँ पर लिखें, 5x + 1। इस 5x में कितने का गुणा करो कि -5x हो जाए? -1 का। वेरी गुड। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं, 2x - 1, और ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो, 5x + 1 बराबर 0। समझ आ रहे हैं ना? 2x - 1 बराबर 0 और 5x + 1 बराबर 0। तो x इक्वल्स टू माइनस में इधर गया तो +1, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, +1 इधर गया तो -1, और 5 गुणा में इधर गया तो भाग में। x बराबर क्या होगा? 1/2 और 1/5। नहीं देखो, +1 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना ये, ठीक है, समझे कि नहीं? देखो तो आए आंसर, ठीक भूमि, ठीक है बेटा, ठीक है, आपको समझ आया? अगला कितना नंबर है इस बार? 8वां। ठीक, 8वां नंबर बोलो बेटा क्वेश्चन। हाँ, 4√2x + 6। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर 6 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक तो 6 एक कम 6। अब 6 में 1 जोड़ने पर क्या 4√2 होगा? क्या 6 में 1 घटाने पर जो है 4√2 होगा? ये तो रूट वाला आ रहा है, किसी भी नंबर का आप गुणा करोगे तो रूट में तो आएगा ही नहीं, आएगा क्या? अब एक नंबर है, वो नंबर क्या है? 3√2 गुणा √2। तो देखो 3 एक कम 3, और √2 का गुणा करोगे 2 होगा, तो 3 दूने 6। समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं, देखो आप किसी भी नंबर का गुणा कर लो 6 आएगा, लेकिन √2 में ना आंसर नहीं आएगा, 4√2 आएगा क्या? जैसे मान लो 6 एक कम 6 है तो 2 तिया 6 भी कर दो, नहीं आएगा, ठीक है। आप जो है और किस में 6 आता है बस, और किसी में तो आता ही नहीं है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो 3√2 गुणा √2 एक नंबर ले लो, फैक्टर्स में सॉरी रूट में बदलो, रूट में किसमें बदलो? तो 3√2 गुणा √2 करने पर आता है 6। कितना आता है? 6 आता है कि नहीं? ये देख लो, 3 का 3, √2 का गुणा करने पर कितना हो गया? 2, तो 3 दूने 6 आए कि नहीं? मतलब यहाँ पे 3√2 और √2 का गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब हमें -4 भी लाना है, तो क्या करो यहाँ पर? बस कुछ नहीं, 3√2 में प्लस कर दो √2 को, तो देखो ये 3 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया? जोड़ोगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा है इसको जोड़ने के लिए पूछते हैं, तो इसको जोड़ोगे तो 4√2 नहीं होगा। नहीं समझे? आपने 9वीं कक्षा में पढ़े ना एक्सरसाइज 2.2, याद आया? 2.2 में है ये, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, परिमेयीकरण करना, ये सब है ना क्लास 9th में। तो इसको जोड़ोगे तो 3, 1, 4 और √2 का एक बार लिखते हैं √2, ऐसे जोड़ते हैं ना, याद आया? और इसका गुणा करोगे 6 भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? -4 है, तो कुछ नहीं करो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। समझे? आया बात समझ में? थोड़ा कठिन लग रहा क्या है? x² माइनस, आसान है बोला करो, फील क्या करो, इजी है, इजी है, मैं कर सकता हूँ, ऐसे अपने अंदर में डेली बोला करो तुम लोग, ठीक है? ओके, x² और क्या है यहाँ पे? -3√2x -√2x + 6 = 0।
आगे देखो, इन दोनों में जो भी चीज कॉमन है x, उसे बाहर निकालो उस डिजिट को, वेरिएबल्स को। यहाँ बचा x माइनस 3√2, जैसा यहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर लिखो x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। इस x में कितने का गुणा करो कि √2 होगा, इस x में कितने गुणा की √2 हो, x होगा माइनस √2 का। समझ आया? तो देखो √2x माइनस माइनस प्लस, और देखो 2 2 का 1 बार 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। √2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4 हुआ, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। 3 के साथ गुणा करोगे 3 दूनी 6 होगा। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा होगा? अरे ये दे, जैसे यहाँ पे क्यों वैसी तो है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो x माइनस 2√2, ये दोनों सेम है, एक बार लिखो x माइनस 3√2, x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0। x √2 उधर गया, माइनस √2 तो प्लस √2 हो गया, और माइनस 3√2 उधर गया तो प्लस 3√2 हो गया। तो x का आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू √2 कॉमा 3√2। देखो चेक करो आया है। कहाँ पे नहीं समझ आया फिर से समझाऊंगा मैं, बताओ आपको। इधर बेटा आपको प्रिया नहीं आए, फिर भी तुम लोग ना आ गया। चंचल शुरू से देखो, भूमि ये क्वेश्चन है बेटा, अब हमको 6 कम 6 लाना है, लेकिन 6 में एक जोड़ने घटाने पर बीच में 4√2 कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए जो आंसर उसको ऐसा हम कोई रूट में क्वेश्चन देते हैं जिसका गुणा करने पर क्या है, 6 आ जाए, तो वो नंबर है 3√2 गुणा √2। देखो अगर इसका गुणा करोगे 6 आता है, यकीन नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 एक कम 3 और √2 का सॉरी 2 दूनी 4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 2 का, तो 2 तिया 6 आ गया। और इनको जोड़ दो तो आप -4√2 होगा कि देखो जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जैसा यहाँ पर लिखे उस वैल्यू को यहाँ पर लिख दो भाई। ये देखो लिख दिया x² माइनस 3√2x माइनस √2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में x को बाहर निकाल दिया तो x अंदर बचा, माइनस का माइनस 3√2, ठीक है। जैसा यहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर लिखो x माइनस 3√2 फिर माइनस √2। इस x में कितने का गुणा करो कि माइनस √2 हो जाए, तो माइनस √2 का, बस, ठीक है। फिर क्या करना, x माइनस √2, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया, x माइनस √2 बराबर 0, फिर माइनस √2 इधर गया तो प्लस √2, माइनस 3√2 इधर गया तो प्लस 3√2, बस हो गया। समझे? नहीं आया? पहली बार में आ गया था, अभी अब नहीं आया? अरे इसके पहले पूछा तो आ गया बोले थे। आपको आया बेटा ही ना? पूछो कहाँ पे नहीं आया। तो शुरू से ही नहीं आया बोलना। देख बेटा अब कैसे समझाऊं तेरे को, फिर ध्यान से सुन, एक बार अच्छे से बोलो किसको किसको नहीं आया है, मैं उन्हीं लोगों को अलग तरीके से समझाऊंगा। फिर बोलो हिमानी नहीं आया। देखो ये 6 कम 6 होता है और इस 6 को हमें √2 में बदलना है, तो ऐसे बदलेंगे बेटा, 3√2 और √2, 3 एक कम 3 और √2 का गुणा करने पर क्या होगा, वहाँ 2 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। आ गया 6, इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ गया, मतलब देखो बीच का नंबर आ गया। अब जो जो यहाँ पे लिखे हैं उसके यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है, लिख दिया। इन दोनों में x कॉमन है, बाहर निकाल दिया, x का x लिखा, माइनस का माइनस लिखा, जो बचा उसको यहाँ पे लिखा क्योंकि x बाहर है। जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पर लिख दिया। इस x में कितने का गुणा करें कि ऐसा हो जाए, तो √2 का गुणा करेंगे, ठीक है। इन दोनों में जो इन दोनों को एक बार लिखो, यहाँ पे लिख दिया, x माइनस √2 यहाँ पे लिख दिया, बस हो तो गया। x माइनस √2 बराबर भी 0, x माइनस 3√2 बराबर भी 0, माइनस √2 इधर गया तो प्लस √2, माइनस 3√2 इधर गया तो प्लस 3√2, ठीक है। बस यही तो बच्चा हो गया, नोट करो। चलिए चौथा का 9th नंबर ना बेटा, चलो बोलो। ab(x²) हाँ, ब्रैकेट में b² माइनस ac, हाँ हाँ, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन ठीक है बेटा? ये और ठीक, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का गुणा होगा अंदर में तो क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स होगा कि नहीं? होगा ना? इस एक्स के अंदर में गुणा होगा तो बी स्क्वायर एक्स होगा और ए सी एक्स हुआ कि नहीं, माइनस बी सी का बी सी। इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, ध्यान से देखो, बी और एक्स। तो यहाँ क्या बचा, ए, और यहाँ क्या बचा, एक्स, यहाँ क्या बचा, बी। समझे कि नहीं? देखो इन दोनों में यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो बी और एक्स बाहर चला गया तो यहाँ ए बचा। एक्स स्क्वायर दो बार है, एक बाहर चला गया तो एक एक्स बचा, प्लस का प्लस, यहाँ एक भी बाहर चला गया तो बी बचा। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिख दो, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इस एक्स में कितने का गुणा करो कि ए सी एक्स हो जाए, माइनस सी का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और ये बी सी। समझे? ठीक है, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखना है तो लिखो बी एक्स माइनस सी, और ये सेम है तो एक बार लिखो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी बराबर 0। फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस सी उधर गया तो प्लस सी, बी गुणा में इधर गया तो भाग में, यहाँ प्लस भी इधर गया तो माइनस बी, ए गुणा में इधर गया तो भाग में। समझ आ रहा है? सी अपॉन बी कॉमा माइनस बी अपॉन ए। चेक करो आया है क्या? ठीक, नोट करो। चलो चौथा का लास्ट क्वेश्चन बेटा 10वां, बोलो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, x माइनस 1 तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/6 होगा, यही है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें लिखा है x नॉट इक्वल 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, चलो हल करते हैं। इन दोनों के आप एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और होगा x प्लस 1। ठीक है, फिर इसका क्रॉस मल्टी, समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों का एलसीएम लिए तो ये लिखाता है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। ये देखो दो बार होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ लिख लेना तिर्यक गुणा करने पर करके। ठीक है, बराबर 5/6। अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, तो एक नया फॉर्मूला, आप लोग बड़े बच्चों का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक एक करके बनाओगे तो ये बहुत लंबा बनेगा, पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ये बहुत लंबा जाता है, उससे अच्छा आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देख लो। ठीक है, तो चलिए क्या है, 4 और a किसको माने हैं, x को मान लो, और b किसको मान लो, 1 को, बस हो गया। ये दोनों का आंसर एक ही लाइन में आ गया कि नहीं आया? बात समझ में नहीं आया तो थोड़ा ध्यान दो। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा 4ab। तो देखो ये 4 है और ab, मतलब दोनों में से कोई एक और दोनों में से कोई एक b को मानना है, तो उसी प्रकार इन दोनों में से एक x को मान लिया और एक बार 1 को मान लिया। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं? और a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का 50 तो स्क्वायर लगा दो, वही होता है वो तो। ठीक है, 5/6। अब 1 का कोई मतलब है इस यहाँ पर, कुछ मतलब है क्या? चलो नहीं है तो भी लिख दे रहा हूँ, 1 गुणा में 1 है। ठीक है ना, अब चलो गुणा कर दो, 6 चौक 24 x होगा, 4 एकम तो 4 ही होगा ना, ये तो 6 चौक 24 हुआ यहाँ पे, x का x, और इसका गुणा करो क्या होगा, ये 5x का स्क्वायर माइनस 5 एकम 5। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करने पर, क्या करने पर, अब 5x स्क्वायर
24 उधर गया तो -24 होगा, होगा कि नहीं? समझे कि नहीं बात को? 5x² अपनी जगह पर है ना, बस अरेंज करके लिखा हूँ। ये 24 प्लस में था, उधर जाएगा तो -24। बोलो समझ में आया? ये 25 5 इधर नहीं आया है, 24 उधर गया है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, बहुत डिटेल से बोल रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर अब समझ गया क्या करते हैं? 5 गुणा 5 करने पर कितना होगा? 25। और क्या 5 में 5, देखो 5 गुणा 5 करने पर 25 हो गया। 5 में 5 जोड़ने पर क्या 24 होगा? क्या 5 से 5 घटाने पर 24 होगा? ऐसा कुछ चीज बताओ जिसका गुणा करने पर 25 हो लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? 24 आ जाए। 25 एकम 25, वेरी गुड चंद्र। और 25 में घटाओ, नहीं -24 है तो 1 में 25 घटाओ तो कितना होगा? -24। समझे कि नहीं? आया? ठीक, तो अब लिख लो यहाँ पे 5x² प्लस 1x माइनस 25x माइनस 5, ये देखो -5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x बाहर चला गया, क्या बचे यहाँ पे? 5x प्लस x तो बाहर है तो 1 बचा। समझ आया यहाँ तक? जैसा यहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर लिखो 5x प्लस 1 बराबर 0। 5 में कितने गुणा करो कि 25 होगा? -5 का, ठीक है? x -5 और 5x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। होगा कि नहीं? ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं, x -5 बराबर 0 और 5x प्लस 1 बराबर 0। -5 उधर गया तो +5, +1 उधर गया तो -1, 5 गुणा में इधर गया तो भाग में। x बराबर 5, -1/5। कोई दिक्कत किसी को? इजी है, आंसर चेक करो। कहीं पर कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछो। इधर गौरव, आपको इधर गर्ल्स में, इधर भूमि, अरे नहीं आया है तो बोलो ना बेटा। सब लोग, आप लोग कहाँ पे? यहाँ ऐसे बोलो ना, यहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है बेटा, a + b² - a - b² होता है 4ab, ठीक है? समझे? ये फॉर्मूला से है। 4 का 4, a का है, इसमें किसी एक को x मान लिए और b किसी एक को b मान लिए, ठीक है? समझे? और देखो 4 एकम 4 होता है तो 6 चौक 24 हो गया वो 5x², 5 × 5, ठीक है? ओके, ठीक। 24x इधर गया तो -24x हो गया, बस फैक्टराइज कर दिया। फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? अब मिलते हैं एक्सरसाइज 3 में बेटा, ठीक है? नोट करो इसको।